जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा या आपके कोई परिचित होंगे, जानकार होंगे, रिश्तेदार होंगे, जिनके संदर्भ में आप ये कहते हैं कि बहुत होशियार आदमी है, बहुत समझदार है, बहुत गुणी है, लेकिन न जाने क्यों ये कभी अपने जीवन में कामकाज को लेकर के सफल नहीं हुए। बहुत प्रयास करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे जिस जगह वो हाथ डालते हैं वहीं पर उन्हें निराशा मिलती है, उन्हें वहीं घाटा भी होता है। नौकरी करने जाएं तो नौकरी छूट जाती है, खुद का कोई काम करें तो काम नहीं चलता। जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं वो कहते हैं कि समय तो आपका ठीक है, उपाय भी हम कर रहे हैं, समाधान सारे लिए हैं, लेकिन परिस्थितियां हैं कि हमें राहत दे ही नहीं रही है। आखिर हम करें तो क्या करें। ऐसी परिस्थिति कई बार बनती है, बहुत लोगों के जीवन में बनती है। लेकिन यहां पर एक बात हम हमेशा भूल जाते हैं कि क्या हम काम वही कर रहे हैं जो कुंडली हमें करने के लिए कह रही है। यानी कई बार हम अपने कार्य का या कार्य क्षेत्र का चयन ऐसा कर लेते हैं कि सब कुछ परिस्थितियां ठीक होने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं और हम मात्र इतना ही कमा पाते हैं कि ठीक है, जिंदगी चल रही है। और ऐसा तब होता है जब ग्रहों की परिस्थितियां तो ठीक हैं, लेकिन आपके कार्य का क्षेत्र गलत है। दर्शकों, ये बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एक जातक की कुंडली जब मैंने देखी थी, अभी हाल ही की बात है, व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर कामकाज को लेकर के बहुत परेशान है कि मैंने बहुत सारे काम किए लेकिन मैं उसमें कभी सफल नहीं हुआ। और जब परिस्थितियों का अध्ययन किया तो लगा कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये कह रहा है वो भी गलत नहीं है, कुंडली भी ठीक है, तो आखिर कारण क्या हो सकता है। जब कारण के मूल में गए तो पता लगा कि उस व्यक्ति ने अपनी महादशा के उस कालखंड के अंदर जहां कोई अनिष्ट कारक योग बन रहा था, वहीं उस व्यक्ति ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया और वो निर्णय इतना गलत था कि 15-17 साल निकल जाने के बाद भी वो व्यक्ति उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाया। अंगारक योग जब उनकी कुंडली में चल रहा था और मंगल शनि की स्थिति उनकी कुंडली के छठे भाव में थी और उन्होंने एक गलती की, अपना घर बेचकर उस पैसे से व्यापार आरंभ किया। और दर्शकों, आप जानते हैं कि अंगारक योग ठीक नहीं होता है और उनकी कुंडली में भी मंगल योग कारक नहीं था, छठे भाव में बैठा था। इसीलिए जातक ने अपने जीवन के अंदर अंगारक योग के समय पर अपनी संपत्ति को बेचकर बड़ा काम करने का निर्णय लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि वो कार्य भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा काम किया, तीसरा काम किया और अंततः सारी पूंजी गवा बैठे। यानी व्यक्ति के जीवन में समय सही चल रहा हो और उस समय से पहले किसी छोटे से कालखंड में भी यदि कोई व्यक्ति निर्णय गलत कर ले तो कई बार वो परिणाम उस व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए पश्चाताप जरूर कराते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि वर्तमान में गुरु चांडाल योग चल रहा है, तो इस समय पर भी कुछ लोग अगर ऐसी ही गलतियां करेंगे तो भविष्य में उनको इस निर्णय के लिए भी पछताना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है। उन्हें तो मैंने उनका समाधान बता दिया, लेकिन एक और कुंडली के उदाहरण से मैं आप लोगों को बताता हूं। एक जातक के जीवन के अंदर परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो खुद का कुछ काम करना चाहता है, उसकी अपनी जमीन भी है। वो कहता है कि क्या मैं कृषि से संबंधित काम कर लूं, तो मैंने एक ही आंसर उनको दिया कि मंगल आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, इसीलिए कृषि से संबंधित, खाने पीने की चीजों से संबंधित काम आप नहीं करेंगे। लेकिन उनकी कुंडली के अंदर शुक्र की और चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी थी।
ऐसे में मैंने उन्हें सलाह दी कि यदि आपके पास जमीन है तो आप उसमें एक छोटा सा तालाब बना करके, कुंड बना करके, थोड़ी बड़ी पानी की व्यवस्था करके आप उसमें मछली पालन का काम कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। मोती का व्यापार कीजिए। आजकल फ्रेश वाटर पर्ल भी, उसकी खेती भी हिंदुस्तान में होती है। पानी के अंदर मोती पैदा करना, अपने खेतों के अंदर कुंड बना करके आप वो काम कीजिए। जिंदगी में आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी जिंदगी में उतनी तरक्की करेंगे जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। लेकिन यदि आपने उसी जमीन पर बगीचा लगाने की गलती की, कोई रेस्टोरेंट, ढाबा, खाने पीने का कोई काम, फसल पैदा करने की कोशिश की, तो आप सफल नहीं होंगे। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर हमें अपने कार्य क्षेत्र का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले, बड़ा निर्णय लेने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि हमारे उस पर्टिकुलर टाइम पर ब्रह्मांड में या हमारी कुंडली के अंदर कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा है जो हमारे उस परिणाम को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की ताकत रखता है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें उस समय को टालना जरूर चाहिए। वर्तमान का उदाहरण लेकर आपको समझा देता हूं, बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। केजरीवाल जी अपने सीएम हाउस के अंदर 45 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़, मुझे नहीं पता फिगर क्या है, इतना पैसा उन्होंने खर्च कर दिया। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि पीएम हाउस में भी तो 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सत्यपाल मलिक अपनी कुछ अलग ही बात दुनिया के सामने रख रहे हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें इसी समय पर क्यों हो रही है? क्या ये डिबेट का विषय है कि सीएम हाउस में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, पीएम हाउस में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? क्या ये डिबेट का विषय है? क्या इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए? लेकिन हो रही है। लोग, ऐसे ऐसे लोग आपस में मिलकर के विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी आइडियोलॉजी कभी मिली ही नहीं है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरु चांडाल योग का प्रभाव है। इसीलिए दर्शकों, जब भी ब्रह्मांड में या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ऐसा समय चल रहा हो जो अशुभ है, जो योग शुभ नहीं है, तो उस समय पर किया गया कोई भी कार्य फलित नहीं होता है, बल्कि उसके नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए जीवन का जब भी कोई बड़ा निर्णय हो या अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण हो, तो कुंडली को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना मेहनत तो आप बहुत करेंगे लेकिन दाल रोटी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे आपका व्यापार करोड़ों अरबों का ही क्यों ना हो, आप देखोगे कि बैलेंस शीट हमेशा माइनस में ही चल रही है। इतना कर लिया, इतना कुछ कर लिया, कमाते भी हैं लेकिन न जाने कहां चला जाता है। जो लोग हमारे साथ के हैं उनका काम कहीं से कहीं पहुंच गया, हम वहीं के वहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो काम आपने चुना है वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे मैं किसी किसान को एप्पल की खेती करते हुए देखता हूं और देखता हूं कि अरे ये तो इतनी अच्छी खेती कर रहा है, एप्पल की खेती कर रहा है, एप्पल इतने महंगे बिकते हैं, इसके तो 1 एकड़ से इतनी कमाई होती है, मैं भी एप्पल ही पैदा करूंगा। और मैं भूल जाता हूं कि मैं राजस्थान में रहता हूं और वहां एप्पल पैदा नहीं हो सकती है, और फिर मैं एप्पल पैदा करने का प्रयास करता हूं, तो मेरा हर्ष क्या होगा? क्या मेरा कंपैरिजन कश्मीर के उस किसान से करना ठीक है? बस यही गलती इंसान भी अपनी जिंदगी में करता है कि अपनी कुंडली को इग्नोर करके अपने आसपास के माहौल को देख करके निर्णय लेता है, और फिर जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो वो उसके समाधान के लिए भटकता है, और कई बार तो इतनी देर हो जाती है कि समाधान भी समाधान के काबिल नहीं रहता है। इसीलिए दर्शकों, कोई भी जीवन का निर्णय
विषम परिस्थितियों के अंदर अगर आप ले रहे हैं तो सावधानी जरूर रखिए। यही एक आपको मैसेज है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, क्योंकि आपका जीवन, आपका पैसा और आपका निर्णय, आपका परिवार बहुमूल्य है। इसे आप किसी भी कीमत पर दोबारा हासिल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।